नमस्कार। मौजूदा सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। वो अपने किस्म से अपनी उपलब्धियों का बयान कर रहे हैं, हम अपने किस्म से उनके पिछले 3 काम का जायज़ा ले रहे हैं। हमारा आज का विषय है जन धन योजना। बड़े ज़ोर शोर से लागू हुई थी ये योजना भी। 15 अगस्त सन 2014 को प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का जो पहला राष्ट्र के नाम संदेश था लाल किले से, उसमें उन्होंने इसका ऐलान किया था और 28 अगस्त से जन धन योजना नाम की स्कीम लागू हो गई। इरादा ये था कि देश के बहुत बड़ी तादाद में फैले हुए गरीब गुरबा को, गांव में रहने वाले लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाया जाए, ताकि जो बैंकिंग के फ़ायदे होते हैं वो उनको मिल सके, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो कर्ज़े हों, चाहे वो डिपॉज़िट्स हों, चाहे वो फ़िक्स डिपॉज़िट्स हों। तो जन धन योजना के नाम पर ये स्कीम लॉन्च की गई और पहले ही दिन में 1.5 करोड़ खाते खोले गए। लेकिन जैसे जैसे ये स्कीम आगे बढ़ी, पता चला कि बहुत बड़ी तादाद में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स भी हैं, क्योंकि लोग गरीब गुरबा हैं, वो पैसे नहीं जमा करवा पाते थे। तो अपने टारगेट पूरे करने के लिए बहुत से बैंकों में अफसरान ने और जो मुलाजिम हैं उन्होंने अपनी जेब से 1-1 रुपया डालकर ये दिखाने की कोशिश की कि बैंकों में पैसा है। एक RTI के मुताबिक 18 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और उनके जो ग्रामीण सहयोगी बैंक हैं, उनमें ही 1 करोड़ और 5 लाख ऐसे अकाउंट्स थे जिनमें सिर्फ 1-1 रुपया था। ये सच है कि इन 1-1 रुपये वाले अकाउंट्स की वजह से जो बड़ी तस्वीर देखी जाए तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स की संख्या कम हुई है। 76% से आज 46% तक आ गई है। ये 76% था सितंबर 2014 में और 46% 2015 अगस्त में हो गया था। उसके बाद 31 अगस्त 2016 को ये 24.35% हो गई थी। माने अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि इन अकाउंट्स पे बहुत मोटा पैसा है या समुचित पैसा है। 1-1 रुपया है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 करोड़ और 36 लाख जन धन अकाउंट्स खोले थे, जिसमें 29% यानी 39,57,000 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 1-1 रुपया है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 करोड़ 40 लाख जन धन अकाउंट्स खोले गए, जिसमें से 12 लाख और 97,000 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 1-1 रुपया है। यूको बैंक 74,60,000 बैंक अकाउंट्स खोले गए, जिसमें से 11,06,000 बैंक अकाउंट्स जो हैं उनमें सिर्फ 1-1 रुपया है। ऐसा सामने आया कि ये सारे 1-1 रुपये वाले जो अकाउंट हैं ये बैंक के ही एम्प्लॉयज़ ने, बैंक के ही अफसरान ने खोले थे, ताकि वो अपने टारगेट्स दिखा सके सरकार को कि हाँ, अपने टारगेट्स मीट कर लिए हैं। जन धन योजना का स्टेटस इस वक्त क्या है ये भी जानते हैं। देखा जा रहा है करीब 30% जो जनधन अकाउंट है, 28 करोड़ अकाउंट्स हैं, उसमें से करीब 30% अभी भी ज़ीरो बैलेंस है। बाकियों में कितने में 1-1 रुपये डाल के एक्टिवेट किया और जो असल में एक्टिव नहीं है उसका अभी तक सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया, और ये बैंक भी आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि जो बैंक्स का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा, एक्टिव अकाउंट की परिभाषा ये है कि हर 6 महीने में उस अकाउंट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें विड्रॉल, उसमें कुछ नया पैसा, और उस अकाउंट के ज़रिए कुछ और भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और प्रोडक्ट्स लिए जाने चाहिए, तो वो एक्टिव अकाउंट होता है। इसमें अभी तक कोई आंकड़ा नहीं कि कितना होगा। हाँ, नोटबंदी के दौरान ये कई जो 1 रुपये वाले अकाउंट का बहुत मिसयूज़ हुआ, और उन्हीं बैंक के मुलाजिमों ने शायद और लोगों का पैसा उसमें डलवाया, फिर उसके बाद विड्रॉ भी हुआ है। करीब 35,000 करोड़ जनधन अकाउंट्स में आए, और उसके बाद अभी तो धीरे धीरे काफ़ी कुछ विड्रॉ हो गया है। मगर आज स्थिति क्या है? 28 करोड़ जनधन अकाउंट है, उसमें से एक्टिव कितने हैं? जो परिभाषा जो है कि भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी फ्रीक्वेंटली होते रहना चाहिए, वो इसका कोई किसी को अंदाज़ा नहीं है। इसमें सरकार भी आंकड़े नहीं दे रही और बैंक्स भी नहीं दे रही। मेरे हिसाब से ये जो 28 करोड़ अकाउंट हैं, इसमें ज़्यादातर इन्होंने दावा किया था कि ये रूरल ब्रांचेस, रूरल इंडिया को ये लोग सर्विस करेंगे, और जहाँ पे ब्रांच नहीं है वहाँ पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो एक इंडिविजुअल मोटरसाइकिल में बैठ के एक हैंड हेल्ड ATM लेके वहाँ जाके रूरल इंडिया में उनको इंश्योरेंस और किस्म के प्रोडक्ट्स देंगे। मगर ये मेरे हिसाब से अभी तक पूरी तरह हुआ नहीं है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास करीब 30,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जिनको एक मोटरसाइकिल देने की ज़रूरत है, उनको हैंड हेल्ड ATM देने की ज़रूरत है, वो अभी पूरा हुआ नहीं है और बैंक्स अभी भी वेट कर रहे हैं कि उसका खर्चा कौन उठाएगा। सरकार ने शुरू में बोलता कि सरकार ने शुरू में कहा वो पैसे देंगी उन चीज़ों के लिए। तो असली जो सर्विसिंग जो रूरल अकाउंट्स के लिए जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के ज़रिए जो जनधन अकाउंट्स का था करने का था, वो उसकी अभी व्यवस्था पूरी नहीं हुई है, ये मेरा मानना है। आने वाले चुनाव में 2 साल से भी कम का समय है। LK आडवाणी ने एक दफ़े एक मुहावरा इस्तेमाल किया था कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेसियों ने चुनाव से पहले बहुत बड़ी तादाद में वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस कर दी थी, मतलब जनता की भलाई की स्कीमें अनाउंस कर दी थी चुनाव से ठीक पहले। तो LK आडवाणी ने कहा था कि दिस इज़ मास इलेक्टोरल ब्राइबरी। ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पर जो हमारा जनसमूह है, जो हमारा इलेक्टोरेट है, जो जनता है, उसको रिश्वत दी जा रही है चुनाव के लिए। आने वाले चुनाव में 2 साल से भी कम का समय है। इस वक्त बात ये भी चल रही है UBI यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, क्योंकि नौकरियां नहीं पैदा हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं। जितना प्रॉमिस किया गया था 2 करोड़ नौकरियां हर साल, बिल्कुल नहीं हो रही हैं। तो UBI यूनिवर्सल बेसिक इनकम कुछ देशों में लागू है ऐसा, उसके तहत एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसी राशि अपने आप से गरीबों के अकाउंट में पहुंचा दी जाती है जिससे वो अपना गुजारा कर सकें। अब चुनाव से ठीक पहले होता है या अभी होता है या कब होता है, ये भी देखना बाकी होगा। बाकी जनधन अकाउंट की फ़िलहाल अभी तक जो उपयोगिता है वो सामने नहीं आई है। नमस्कार। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।